नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता नवयुवकों के प्रति। तो इस पाठ में हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता तो पढ़ेंगे ही, हम ये भी जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त जी कौन है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं उन तक ये पाठ पहुंच सके। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँगा। तो आज का हमारा विषय है कविता नवयुवकों के प्रति। तो नवयुवक किसे कहा गया है? नौजवानों को, युवाओं को। जैसे आप सभी नवयुवा हैं। और इसके कवि हैं राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव नाम की जगह पर हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। तो मैथिली शरण गुप्त छायावाद और प्रगतिवाद, ये जो समय है लगभग 1900 के बाद का, क्योंकि इनकी पहली जो कविता थी भारत भारती, तो वो 1912 में आ गई थी छपकर। और भारत भारती के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दे दी थी। तो अब देखिए इनकी कविता। हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन को तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा, योग देशो द्वार में, देखो कहाँ क्या हो रहा आजकल संसार में। तो यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो नौजवानों को संबोधित कर रहे हैं कि हे नौजवानों, हे नवयुवकों, सारे देश की दृष्टि तुम पर ही लगी है। क्यों? क्योंकि नौजवान ही आने वाले समय में देश के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, बड़ी बड़ी खोजें करेंगे, और नौजवान ही इस देश के उद्धार में, देश के विकास में, देश के निर्माण में योगदान देंगे। और कौन देगा? तो इसलिए नौजवानों, तुम्हें अपने आसपास ये देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, आजकल संसार में क्या हो रहा है, संसार किधर जा रहा है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कितनी सारी समस्याएं हैं, और देश को विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सबका ध्यान नौजवानों को रखना होगा। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो आप में से कुछ नौजवान कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या आप भी कल को पढ़ने जाएंगे। तो आपके सामने ये सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हल कैसे किया जाए, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि आप ही आने वाले समय में नए आविष्कार करेंगे, नए काम करेंगे। तो कवि आगे कहता है, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में साथ ही परिणित करो। देखो कवि क्या कह रहा है कि तुम जो भी पढ़ते हो अपनी पुस्तक में, उसे काम में भी लगाओ। अगर हमने पुस्तक में पढ़ा है सच बोलो, तो हमें जीवन में सच बोलकर देखना चाहिए। अगर पुस्तक में लिखा है ईमानदार बनो, तो हमें जीवन में भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें उसको जीवन में लागू करना चाहिए जो हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कवि ने भक्त प्रहलाद की उदाहरण दी है। सब भक्त वर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो, कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। अब देखो भक्त प्रहलाद बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए, भगवान विष्णु के भक्त थे, और इन्होंने कभी भी सच का पल्ला नहीं छोड़ा। तो आप सबने हिरण्याकश्यपु की कथा पढ़ी होगी। हिरण्याकश्यपु इनके पिता थे प्रहलाद के। उन्होंने भी काफ़ी इनको अपने धर्म से अलग करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो उन भक्तवर प्रहलाद ने क्या कहा है कि कौमार में ही, मतलब इस उम्र में ही, ये जो हमारी नौजवानी की उम्र है, जो 13 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और 20
22 साल तक ये चलती है। कौमार जो है हमारा, इसी उम्र में हमें भागवत धर्माचरण करना चाहिए, मतलब अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। जैसे मेहनत करना, संयम रखना, लगन से काम करना, लगातार कोशिश करते रहना और कभी भी निराश ना होना, ये सब क्या है? भागवत धर्माचरण है। फिर नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ? ये जो हमारा इंसानी जन्म है, ये जो हमें नर के रूप में जन्म मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है। कोई पशु होता है, कोई पक्षी होता है, लेकिन मनुष्य जो है ये सबसे दुर्लभ जीवन है, क्योंकि ये सोच सकता है, ये नए काम कर सकता है। तो दो पथ असंयम और संयम है, तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। कवि कह रहा है कि जीवन में दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में कौन कौन से दो मार्ग हैं? एक है असंयम का, मतलब जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई संयम नहीं है, हम भाग रहे हैं, बस जल्दी से ये मिल जाए, जल्दी से वो मिल जाए, हमें काम ना करना पड़े, तो ये असंयम का पथ है। और संयम का पथ क्या है? लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ना, सफलता की प्राप्ति के लिए लगातार कोशिश करते रहना, तो ये संयम का पथ है। तो हमें कौन सा पथ चुनना है? क्योंकि पहला जो पथ है असंयम का, वो अशुभ पथ है, बुरा पथ है, और जल्दबाजी में वो पथ चुनकर हम जीवन में क्या होता है? चोट खाते हैं, बुराइयों में उलझ जाते हैं। लेकिन दूसरा शुभ है, जो संयम का है, जो मेहनत का है, जो कोशिश करने का है, जो लगातार मेहनत करने का है, तो हमें दूसरा शुभ जो है उसके पीछे जाना है और हमें इसे कभी नहीं भूलना है। क्योंकि हमारा जो मन है वो हमेशा किस ओर झुकता है? असंयम की ओर, कि जल्दी जल्दी बस हमें सब कुछ मिल जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें काम ना करना पड़े, हमें बैठे बैठे ही सारा कुछ मिल जाए। तो ऐसे कामों की ओर हमारा मन जो है ज़्यादा झुकता है। लेकिन हमें इसके प्रति सावधान होगा, संभलना होगा, और हमें लगातार क्या करना होगा? जीवन में मेहनत करनी होगी, लगन से काम करना होगा, लगातार प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि अगर हम आज ना संभले, अगर हमने आज अच्छे गुणों की आदत हमें ना डाली, तो हम पूरे जीवन कष्ट पाते हैं और कभी नहीं संभल पाते। तो अब हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न देखिए। सबसे पहले अभ्यास दिया हुआ है पंजाबी से हिंदी, तो ये तो आप कॉपी पर लिख लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न बड़ा आसान है, इसमें पंजाबी से हिंदी बनाई गई है। शुभ शुभ, संसार संसार, ज्योति ज्योति। इसी प्रकार आजकल, हिंदी में हम कहते हैं आजकल, जन्म जन्म, जीवन जीवन, नज़र दृष्टि, है ना। हिस्सा योगदान को योग कहते हैं, योग। बदलना परिणत, परिणत करना बदलना। पहला प्रथम, भक्तवर भक्तों में श्रेष्ठ, ठीक है। जैसे इसमें प्रहलाद का वर्णन आया था, भक्तवर भक्तों में श्रेष्ठ को भक्तवर कहा जाता है। देशोद्धार क्या होता है? देश का उद्धार करना, मतलब देश को क्या करना? आगे बढ़ाना, अच्छे कामों से, अच्छे विकास से, अच्छी खोज से देश का उद्धार करना, उसे हम कहते हैं देशोद्धार। अन्य शब्दों में देखिए, योग क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ में अपना योग डालते हैं, कोई लंगर चल रहा है, उसमें हम अपना योग डाल देते हैं, सहयोग। कौमार क्या होता है? कुमार, यौवन की अवस्था। वैसे अंग्रेजी में तो 13 साल से लेकर 19 साल तक टीन एज जो मानी गई है, उसे हम कौमार कहते हैं। लेकिन जब तक हम काम करते हैं, यानी जब तक हम पढ़ते हैं, तो वो सारी अवस्था जो है 13 साल के बाद वाली, वो युवा अवस्था है। 20 साल तक हम ऐसे मान सकते हैं कि युवा अवस्था होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, सीखने की, समझने की। निम्नोक्ति नीचे लिखी उक्ति। धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण करना। धरो, धरो का मतलब धारण करना, ठीक है, स्वीकार करना। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, दो प्रश्न मैंने यहाँ पर छोटे थे उसके साथ ही लिख दिए, आगे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि का नाम लिखो। तो मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भी आप लिख सकते हैं, इस कविता के कवि का नाम है। और यह कविता किन्हें संबोधित की गई है? नवयुवकों को, नौजवानों को संबोधित की गई है। और तीसरा प्रश्न ये बड़ा था, मैंने इसका आगे एक्सप्लेन किया है, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में साथ ही परिणत करो। इस काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है? इस काव्य पंक्ति का अर्थ, इस पंक्ति द्वारा कवि नवयुवकों से कहना चाहता है कि वे जीवन में जो पढ़ते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका उपयोग भी करना चाहिए, अर्थात उसे काम में लाना चाहिए,
ठीक है, ये नहीं है कि हमने अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुणों के बारे में किताबों में पढ़ा और पढ़कर छोड़ दिया। अगर किताब में हमने पढ़ा है माता पिता की आदर करो तो माता पिता का आदर करना चाहिए, दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करो तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो जीवन में लागू करना चाहिए। फिर प्रश्न 4 है, नवयुवकों के सम्मुख कौन से 2 पथ हैं? तो इसका उत्तर क्या है कि 2 पथ हैं, संयम और असंयम के। तो लेकिन हमें कौन सा पथ चुनना चाहिए? संयम का पथ चुनना चाहिए, सहजता का पथ चुनना चाहिए, क्योंकि ये पथ या रास्ता उन्हें लगातार मेहनत करने की शिक्षा देता है। संयम मतलब जो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, जो ये सोचता है कि सब कुछ धीरे धीरे होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में। ठीक है, खरगोश और कछुए वाली दौड़, तो कछुआ जीत जाता है क्योंकि लगातार कोशिश करता रहता है, और खरगोश बड़ी तेज भागता है, बड़ा अहम होता है, घमंड होता है, वो हार जाता है। तो संयम का पथ चुनना चाहिए बेटा। फिर 5वां प्रश्न देखिए, पंक्तियों की सब प्रसंग व्याख्या। तो बच्चों ये आगे की कक्षाओं में भी आपके काम आएगा। सब प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं? देखो, पंक्ति क्या है? 2 पथ असंयम, ये पंक्ति पूरी है। समलोगे कभी, तो ये पैरा उसमें से उठाया गया है। तो सबसे पहले हम प्रसंग करते हैं। प्रसंग में हम क्या बताते हैं? कविता का नाम और पाठ का नाम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका आओ हिंदी सीखे में दी गई कविता नवयुवकों के प्रति से ली गई है। देखो इसमें कॉमा में लिख दो। इसके रचनाकार कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त। तो पाठ का नाम, कविता का नाम और लेखक का नाम हम प्रसंग में लिखते हैं। अब हम आगे इसकी व्याख्या करते हैं। तो कवि नौजवानों से कह रहा है कि तुम्हारे सामने असंयम और संयम के 2 रास्ते हैं। पहला अशुभ तथा बुरा है और दूसरा शुभ तथा अच्छा है, पर गलत और अशुभ मार्ग तुम्हें अधिक भटकाता है, इसलिए इसके प्रति अभी से सावधान होना जरूरी है। यदि अभी नहीं संभलोगे तो कभी नहीं संभल पाओगे। तो इसका भावार्थ क्या है कि संयम का पथ जो है वो मेहनत, लगन और लगातार कोशिश करते रहना सिखाता है, जिसे कोई संयमी युवक ही करता है। तो अगर अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा शिक्षक मिल जाए, अच्छे माँ बाप हों, तो वो हमें हमेशा संयम करना ही सिखाते हैं। तो इसको आप कॉपी में लिख लेना। आगे देखिए, अभ्यास प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 2-2। तो मनुज का पर्यायवाची क्या होगा? मनुष्य या नर। ज्योति को हम और क्या कहते हैं? दीप्ति और आभा। संसार को विश्व और दुनिया। तो यहाँ पर विश्व अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको व को छोटी की मात्रा के बाद आधा श शलगम वाला और पूरा व डालकर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी विश्व आप लिख सकते हैं। और पथ को हम क्या कहते हैं? राह, रास्ता, मार्ग। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रास्ता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पथ के 2 पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं, राह और मार्ग। इस प्रकार विपरीत शब्द बनाएं। अब देखो इसमें देखिए क्या करना है, अ प्लस संयम, तो इसमें अ को जोड़ देना है आगे, असंयम बन जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अ प्लस शुभ, शुभ का उल्टा क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार धर्म के आगे अगर हम अ लगा दें तो ये धर्म का विपरीत शब्द बन जाएगा, अधर्म बन जाएगा। इस प्रकार विश्वास, देखो यहाँ पर विश्वास को ऐसे ही लिख दो और आगे अ लगा दो तो उसका उल्टा हो जाएगा अविश्वास। ठीक है, जिस पर यकीन ना हो हम कहते हैं अविश्वास। तो इस प्रकार ये आप कॉपी में लिख लेना और इस कविता को बार बार दोहराना, वीडियो को बार बार देखना, तो आपको कविता और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इस आपने अपना समय दिया और मुझे ध्यान से सुना, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो और आप प्रभु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और ये कोरोना का समय जो है ये भी जल्दी जल्दी से गुजर जाए, जल्दी से स्कूल शुरू हों, विद्यालय शुरू हों और हम सब दोबारा इसी प्रकार खुशी खुशी मिलें और पढ़ें लिखें, खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।